सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 6 जून का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, ठीक है। तो जिसमें आज की हेडलाइंस क्या हैं, तो भारत को 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र इको SOC के लिए चुना गया है, ठीक है। पीएम मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। ट्रंप ने आज ही उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो ट्रंप ने अमेरिका में यात्रा पर 12 देशों को प्रतिबंधित कर दिया है। 12 देश के नागरिकों को अमेरिका आने से प्रतिबंध लगा दिया है। भारत और श्रीलंका 2025 के महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयार हैं। टाइप 5 डायबिटीज़ को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, जिसमें कुपोषण के कारण होगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मोनार कहाँ स्थित है। देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बताओ रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर स्थल के बारे में बताओ, रामसर कन्वेंशन के बारे में बताओ। तो देखो 2 फरवरी की डेट थी। कौन सा साल था? 1971 का साल, ठीक है। तो ये हुआ था, रामसर नामक एक जगह है। कहाँ पर? रामसर, जो कि ईरान में एक जगह है। तो यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, किसके लिए? आर्द्र भूमि या दलदली भूमि के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण, ठीक है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए मतलब पानी वाले इलाकों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो अब 2 फरवरी को इसीलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसी में उनको जो साइट्स होती हैं उनको हम रामसर साइट कहते हैं, ठीक है। तो रामसर साइट के नाम से यही जानी जाती है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है। अच्छा, ये बताओ भारत की पहली रामसर साइट किसे ऐड किया गया? भारत की जो फर्स्ट रामसर साइट है तो वो कौन सी है? चिल्का झील, ठीक है। तो भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील को ऐड किया गया था, जो कि कहाँ है? जो कि आपकी उड़ीसा में है। कब ऐड किया गया था इसको? 1981 को, ठीक है। तो 1981 को भारत की पहली रामसर साइट को ऐड किया गया। अभी टोटल कितनी है भारत में? टोटल भारत में कितनी है? टोटल भारत में 91 है, ठीक है। तो 91 रामसर स्थल हैं। तो ये सबसे ज़्यादा है एशिया में, ठीक है। तो 91 जो रामसर स्थल है, एशिया में भारत पहले स्थान पे है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ ना, देखो 5 जून को, कौन सा? 5 जून को पर्यावरण दिवस था। तो 5 जून 2025 को, ठीक है। तो 5 जून 2025 को अपने जो पर्यावरण मंत्री हैं, कौन है बताओ भाई? तो पर्यावरण मंत्री ये कौन है? इनका नाम जानते हो? भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। कल भी तो बताया था ये नाम, है ना आपको, भूपेंद्र यादव जी। तो भूपेंद्र यादव जी ने घोषणा की है कि 2 नई रामसर साइट और ऐड हो रही है, ठीक है। 2 न्यू रामसर साइट, ठीक है। तो न्यू रामसर साइट, अब इनके बारे में बताओ भाई। तो 2 नई रामसर साइट ऐड हो रही हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई खींचन, एक खींचन होगी। दूसरी कौन सी है? दूसरी आपकी मोनार। ये दोनों साइट्स कहाँ स्थित हैं? दोनों आपकी राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? खींचन तो आपकी जोधपुर के पास है। तो जोधपुर के पास एक फलौदी नामक स्थान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान। और मोनार कहाँ है? मोनार आपको उदयपुर, उदयपुर याद रखना है, उदयपुर राजस्थान, ठीक है। तो उदयपुर दोनों ही साइट आपकी राजस्थान में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो पहले राजस्थान में सिर्फ 2 साइट और थी, तो अब राजस्थान में टोटल कितनी? टोटल 4 साइट हो गई। पहले दोनों कौन सी थी? केवलादेव और सांभर झील, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एंड सांभर झील ये पहले से थे, और अभी 2 और ऐड हो गए। तो टोटल अब राजस्थान में 4 रामसर साइट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इतना और ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राजस्थान, ठीक है। तो ये बताना है, ये आप 2 फरवरी को कौन सा दिवस? विश्व आर्द्र भूमि, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए, सबसे छोटा रामसर स्थल बताओ। सबसे छोटा रामसर स्थल कहाँ है? तो ये रेणुका झील है, ठीक है। तो रेणुका झील जो कि कहाँ है? अच्छा, कोई बता सकता है रेणुका झील कहाँ स्थित है? रेणुका झील आपकी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा? तो ये सुंदरवन का डेल्टा। ये तो आपको पता होगा, सुंदरवन डेल्टा, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। सबसे लंबा रामसर स्थल मतलब सबसे लंबा लंबाई में, ठीक है। तो वेम्बनाड झील, ठीक है। तो वेम्बनाड झील ये आपको हो गई, वेम्बनाड झील हो गई, जो कि कहाँ है? ये केरल की वेम्बनाड झील सबसे लंबा रामसर स्थल है। सर्वाधिक रामसर स्थान कहाँ है? तो सर्वाधिक रामसर स्थान आपके तमिलनाडु में, टोटल 20 में। और एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल अभी आपको बताया भारत के हैं, जो 91 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? बताओ भाई। देखो, तो यूएनओ का सदस्य चुना गया। यूएनओ की कौन सी संस्था है जिसका सदस्य बनाया गया? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको पता ही है, ये तो पता ही है कहाँ हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपको पता है, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप है ना, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? यूएनओ के हेड कौन है, मतलब महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेश। ठीक है, तो एंटोनियो गुटारेश इसके महासचिव हो गए, इनका नाम ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट सदस्य कौन है? तो लेटेस्ट मेंबर, ठीक है, तो लेटेस्ट मेंबर कौन है बताओ? लेटेस्ट मेंबर है आपका साउथ सूडान। तो साउथ सूडान लेटेस्ट मेंबर है, ये आपको ध्यान रखना। ये मैंने सब लास्ट टू लास्ट क्लास में करवाया था, कवर करवाया था, है ना। तो देखिए अभी हाल ही में इसमें एक और हमने पढ़ा था यूएन महासभा के बारे में, तो यूएनजीए के बारे में, है ना। तो यूएन महासभा, इसके अभी 80वां सत्र का आयोजन हो रहा है। 80वां सत्र का आयोजन हो रहा है, तो इसमें अध्यक्ष कौन होने वाली है? तो अध्यक्ष होने वाली है एनालेना बैरबॉक। तो एनालेना, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये क्वेश्चन है ना। तो एनालेना बैरबॉक, जो कि कहाँ से संबंधित? जिनका जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से संबंध है। यहाँ की कैपिटल क्या है? बर्लिन। इतना हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है बस। अभी क्या है, अभी न्यूज आई हमारे पास कि इकोशोक, अरे क्या लिख रहा हूँ, इकोशोक क्या? इकोशोक का मतलब क्या होता है सर? इकोशोक का मतलब यूएन का जो सामाजिक एंड आर्थिक परिषद है, ठीक है। तो सामाजिक एंड आर्थिक परिषद, ठीक है, तो सामाजिक एंड आर्थिक परिषद, ओके। तो सामाजिक एंड आर्थिक परिषद, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई। कितने मेंबर हैं टोटल मेंबर इसमें 54 टोटल मेंबर है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में इसका भी हेडक्वार्टर, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में कौन मेंबर बन गया? इसका मेंबर बनने वाला कौन है? भारत। तो भारत को इसका मेंबर बनाया गया। कब से कब तक के लिए? तो भारत ने इसमें 181 से, ठीक है, 181 वोट जीते हैं 189 में से। 181 आउट ऑफ 189, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है ना। तो ये भारत को कब के लिए? 3 साल के लिए, 3 साल के लिए चुना गया है। कब से कब? 2026 से 28, ठीक है, 2026 से 28 के लिए चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, यही आपकी फिलहाल की न्यूज़ है। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है 3 साल के लिए भारत को। अच्छा, यूएन महासभा के बारे में तो पता ही है। यूएन सुरक्षा परिषद के बारे में बताओ भाई। तो सुरक्षा परिषद के बारे में सर यहीं पर लिख लेते हैं। तो यूएन सुरक्षा परिषद, ठीक है, इसके बारे में करते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद, इसमें मेंबर कितने हैं? तो मेंबर इसमें 15 हैं। 15 में से 5 स्थायी हैं। तो 5 स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी है, ठीक है। 10 अस्थायी मेंबर हैं। तो ये आपको पता है 5 स्थायी कौन कौन से हैं? एक तो यूएसए हो गया, रूस हो गया, यूएसए, रूस, चीन। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखावट पे मत जाइएगा। यूएसए, चीन, रूस, फ्रांस और यूके, ठीक है। तो ये 5 देश स्थायी मेंबर हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और भारत 10 बार बन चुका है, 8 बार भारत भी इसका मेंबर रह चुका है अस्थायी, ठीक है। तो 8 बार इंडिया भी इसका मेंबर रह चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। इसमें कितना, इसका हेडक्वार्टर द हेग में है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी सब का न्यूयॉर्क में है, चारों का, बट ये 5वीं का द हेग में है, ठीक है। इसमें टोटल कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं, ये आपको पता है। 15 न्यायाधीश लिख लीजिएगा। इनका कार्यकाल 9 साल का कार्यकाल होता है। ये भी हाल ही में किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। 9 साल का कार्यकाल हो गया। अभी भारतीय कोई है इसमें जो इलेक्टेड है? तो भारतीय जज का नाम लिखो। तो भारतीय कौन है? दलवीर भंडारी, है ना। तो दलवीर भंडारी का नाम लिखो। ये अभी री इलेक्ट हुए हैं, 9 साल रह चुके हैं और फिर 9 साल रहने के लिए री इलेक्ट हुए हैं दलवीर भंडारी जी। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से। चलो आ जाओ भाई। अच्छा ये क्या, अच्छा ठीक है। तो इंडिया इलेक्ट यूएन इसको इकोशोक, इंडिया प्लेजेस कमिटमेंट टू ग्लोबल डेवलपमेंट, ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। तो ये आपको देखो, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया है। इंडिया वाज इलेक्टेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द टर्म 2026 से 28 तक के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? ये बताओ भाई। इसको हम चेनाब रेल आर्च ब्रिज के नाम से जानते हैं।
तो मतलब समझ गए आप, आंसर तो पता चल गया आपको। तो चेनाब रेल आर्च ब्रिज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका नाम, इसी से आपको पता चल गया है किस नदी पर है, ठीक है। तो ये आपको पता ही चल गया। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो उद्घाटन में कहाँ हुआ है? उद्घाटन हुआ है आपको 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन हुआ है बाई पीएम मोदी, ठीक है। तो अपने प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उद्घाटन में कौन सी ट्रेन चलने वाली? तो वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी इस पे। कहाँ से कहाँ तक वंदे भारत ट्रेन इसमें दौड़ने वाली? श्रीनगर टू कटरा। तो श्रीनगर उसी रूट में ये पड़ेगी, श्रीनगर टू कटरा ये दौड़ने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। चलो, अब इसका टोटल कितना बजट कितना था? बजट इसमें 1400 करोड़, ठीक है। तो 1400 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था इसके लिए। और ये एक बात और इसके लिए ध्यान रखना, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा है। तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, ठीक है। मैं भी आपको दिखाऊंगा इसको। अच्छा चलो यहीं पे देख ही लेते हैं, रुक जाओ, अच्छा देखेंगे चलो। और पहले और कुछ जानकारी, और ये किसके किसके बीच है? तो इस ब्रिज को बनाया गया है बिटवीन बक्कल एंड कौरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्थान पूछेगा नहीं बट पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार पढ़ लीजिएगा, उतने में याद रहेगा। तो बक्कल एंड कौरी के बीच बनाया गया है, ठीक है। तो बक्कल एंड कौरी के बीच बनाया गया है, जो कि कहाँ है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों स्थित हैं, ठीक है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, अब इसकी हाइट कितनी, हाइट देखते हैं। मैं भी ब्रिज बना दूं क्या? अच्छा यहाँ पे देख लो, इसको देखो 359 मीटर हाइट है, ये लिख लो आप लोग, ठीक है। 359 मीटर हाइट हो गई इसकी। और जिस कुतुब मीनार, अच्छा कुतुब मीनार की हाइट कितने हैं? और ये देखो, ऐसे मैं बना ही देता हूँ, चित्र है क्या जगह कहीं? चलो यहीं पे बना देते हैं। तो ये बन गया आपका ब्रिज, ठीक है। तो ये आपका ब्रिज ये ब्रिज बन गया। ये ऊपर से ऐसे कुछ जाएगा, ये ऐसे बनने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे, और इसमें जो यहाँ पिलर लगेंगे, ये टोटल 17 पिलर लगने वाले हैं, ठीक है। 17 पिलर, ये नीचे से नदी जा रही है। तो अब इसकी हाइट बताओ कितनी होने वाली, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होने वाली? हाइट होने वाली है, ये हाइट लिखो, हाइट इसकी 359 मीटर। मतलब कुतुब मीनार की कितनी है? कुतुब मीनार अगर आप खड़ा करोगे ना बेटा, मैं ऐसे कैसे, कुतुब मीनार सर अगर यहाँ खड़ा कर दिया हमने, तो कुतुब मीनार सिर्फ 72 किलोमीटर का है। तो 72 मीटर का कुतुब मीनार है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कुतुब मीनार से भी कितना ऊंचा है। और हाँ, एफिल टावर से, जो पेरिस का एफिल टावर है उससे भी ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो यहाँ जगह नहीं यार, क्या बताऊँ। पेरिस का जो एफिल टावर है, ठीक है, तो ये भी आपको यहीं पे लिख देता हूँ। एफिल टावर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? 324 मीटर। तो 324 मीटर का एफिल टावर है, और ये 72 मीटर का, और टोटल इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 359 मीटर है, ठीक है। 359 मीटर। तो ये ध्यान रखना, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो 35 मीटर टॉलर है एफिल टावर से भी, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी टोटल लेंथ कितनी होने वाली? ये टोटल लेंथ कितनी? तो कितनी है? 1315 दिख रहा है ना आपको? 1315 ठीक है। 1315 मीटर या 1.3 किलोमीटर भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना। चेनाब नदी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये देखो 17 टोटल नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टील पिलर कितनी है? 133.7 मीटर। और ये जो आर्क है ना, ये भी आपका स्टील का ही बनने वाला है, ठीक है। चलो, और ये देखो 1.3 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज है, ये आपको सब ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये देखो कटरा टू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन चलेगी, दौड़ेगी, बढ़िया मस्त चलेगी। हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो ये रूस ने किया है ना। तो ये तो आपको पता है, रूस ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे? किसान कवच देखो कीटनाशक से सुरक्षा के लिए बनाया गया था, है ना ये। तो कीटनाशक से सुरक्षा के लिए एक जैकेट टाइप का या ट्रैक सूट टाइप का बनाया गया था। चलो, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ईस्टरीन कौर को, तो ईस्टरीन कीर को, ठीक है। तो ईस्टरीन कीर को सम्मानित किया गया है। और हिंदी में गगन गिल को मिला, ठीक है। तो हिंदी में आपको गगन गिल का नाम याद रखना, गगन गिल का नाम हिंदी में याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होने वाला है? देखो, तो आईसीसी
वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। तो वुमेन क्रिकेट, अब ये बताओ इसका भी लास्ट ईयर का विजेता कौन था। तो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कब का, 2025 वाला कब हो, ठीक है। वनडे वर्ल्ड कप होने वाला ये। तो इसकी शुरुआत कब से होगी, स्टार्ट कब से होने वाला सर, ये स्टार्ट होने वाला है 30 सितंबर से, ठीक है। 30 सितंबर से कब तक, 2 नवंबर तक, ठीक है। तो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होने वाला है। होस्ट कौन है, होस्ट कौन होने वाला है, यही तो क्वेश्चन है आपका। होस्ट तो एक तो को देखो भारत है। भारत में कितने, 4 वेन्यू होने वाले हैं। चारों के नाम लिख लो आप, 4 वेन्यू हैं। चारों के कौन कौन से हैं, कौन कौन से 4 वेन्यू। एक तो हो गया देखो इंदौर हो गया, इंदौर हो गया, ठीक है, इंदौर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया सर, दूसरा हो गया गुवाहाटी। तो गुवाहाटी, गुवाहाटी हो गया। विशाखापत्तनम हो गया। और तीसरा चौथा कौन सा, विशाखापत्तनम के बाद याद रखिए बंगलौर, ठीक है। तो अरे ये क्या हो गया, तो विशाखापत्तनम एंड बेंगलोर, ठीक है। तो बेंगलोर के भी नाम ध्यान रखिएगा। चार चार तो आपके भारत में हो गए, ठीक है। और एक कहाँ है, श्रीलंका में, श्रीलंका में एक है कोलंबो में। वो क्यों सर, देखो इसको पूरी तरह से होस्ट होने वाला था भारत, बट क्या हुआ ना इसमें, देखो और चीज़ें मैं बताता हूँ। इसमें टोटल कितनी टीम्स आने वाली हैं, टोटल इसमें 10 टीम, सॉरी 8 टीम आएंगी। टोटल इसमें 8 टीम, आईपीएल का याद आ रहा है। टोटल 8 टीम आएंगी, इसमें से होने वाली है एक टीम इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। तो इंडिया पाकिस्तान के जो भी मैच होंगे वो कोलंबो में खेले जाने वाले हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने मना किया है भारत में खेलने से, पता नहीं इनको क्या है, चलो छोड़ो, ठीक है। तो अभी देखो, अब बताओ तो भारत में कौन सी बार होस्ट हो रहा है, भारत में ये चौथी बार हो, 4th टाइम होस्ट बना है भारत। और जीता कितनी बार है, एक भी बार नहीं। भारत आज तक इसको ओडीआई वर्ल्ड कप जीता नहीं है, ठीक है। और पिछले साल का विनर कौन था, तो लास्ट टाइम का विनर, लास्ट विनर था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया विनर था, लास्ट विनर, ये आपको ध्यान रखना है। अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था T20 वर्ल्ड कप का, मैंने पढ़ाया था, खूब अच्छे से पढ़ाए थे। एनटीपीसी में भर भर के क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के। आप लोगों ने पता नहीं देखी होगी क्लास या नहीं, तो अगर आपने क्लास की होती तो सारे क्वेश्चन आप मैच कर ले जाते हो इससे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, चलिए इतनी बातें आपको याद रखना। और अच्छा ये बताओ, पुरुष वाला, पुरुष का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, पुरुष वर्ल्ड कप, ये कब कब जीते हैं हमने, तो 1983 में हमने लंदन में जीता, जब कपिल देव साहब इसके कैप्टन थे। और 2011 में हमने वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल था ना, तो ये भारत में था। तो भारत में महेंद्र सिंह धोनी साहब इसके कप्तान थे। और 2023 में हम उप विजेता बने, ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो इतनी बातें और याद रखना। चलो अच्छा, एक और बात मैं यहीं पे लिख देता हूँ, महिला एशिया हॉकी कप का भी होस्ट घोषित हुआ है। तो लिख लो तुम लोग, महिला एशिया हॉकी कप, ठीक है। तो महिला एशिया हॉकी कप का होस्ट कौन होने वाला है, ये इसका होस्ट होने वाला है चीन, ठीक है। तो चीन में ये आयोजित होगा, ये ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो गया हमारा, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का भारत, ठीक है। तो भारत इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए वेन्यूज एंड की मूवमेंट्स, तो देखो ओपनिंग मैच कहाँ, इंडिया और किसके साथ होगा वो भी डिसाइड होगा, कहाँ होगा, बेंगलुरु में, ठीक है। तो बेंगलुरु में ओपनिंग मैच होने वाला, इंडिया और इंडिया का होगा, ये तो फिक्स है। चलो तो देखो बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर, विजाग मतलब विशाखापट्टनम और कोलंबो जो कि श्रीलंका में है, तो ये होस्ट होने वाले हैं। इसीलिए देखो फाइनल मैच देखो बेंगलुरु और या कोलंबो में, अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंची तो कोलंबो में होगा, ठीक है, अदरवाइज बेंगलुरु में होगा। चलो तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये देखो भारत को नियुक्त किया है। भारत से भी कौन है, भारत से हैं जस्टिस मदन लोकुर। तो जस्टिस मदन लोकुर जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है, तो ये कुवैत ने सम्मानित किया है, ठीक है। तो इनको कुवैत ने ऐसा सम्मान दिया है। 18वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। और एरिया की दृष्टि से देखें तो एरिया की दृष्टि से टॉप पे कौन है, मध्य प्रदेश। देखो ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया था, भारत ने अभी लेटेस्ट में कौन कौन से विदेशी दौरे किए, सब हमने खूब रिवीजन किया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। चलो तो कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर आपकी क्लास ने हेल्प की, बट कुछ स्टिल कह रहे थे सर करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आए थे और हमारे नहीं। भाई कैसे होगा जब तुम सही से क्लास नहीं करते। हाल ही में डायबिटीज़ के टाइप 5 को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली है, इसका संबंध किससे है। देखो डायबिटीज़ आपको तो पता है ना, तो डायबिटीज़ आजकल बहुत हर किसी को ये बीमारी हो रही है। भाई क्या हो रहा है अब, तो खाने पीने से हो रहा है यार, सब जैसा खाओगे वैसा ही तो रहेगा।
पहले के लोग गांव में इनको कुछ पता ही नहीं था ये डायबिटीज़ वाइबिटीज़ क्या होता था, है ना। तो डायबिटीज़ को हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, या तो पता है आपको, मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। अच्छा, ये होता कैसे है? इंसुलिन की कमी से। अब इंसुलिन क्या है? तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज़। और इंसुलिन क्या होता है? ये एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। ये कहाँ से स्रावित होता है? इसका स्रवण होता है अग्नाशय से, ठीक है। तो अग्नाशय से भी कहाँ? अग्नाशय से भी, अग्नाशय में आपका कहाँ से? बीटा सेल से, ठीक है। तो अग्नाशय में भी बीटा सेल से इसका श्रवण होता है। अच्छा, एक अल्फा सेल भी होती हैं। अल्फा सेल से किसका क्या श्रवण होता है? अल्फा सेल से आपको ग्लूको हार्मोन, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ग्लूको हार्मोन का श्रवण अल्फा सेल से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अग्नाशय के जो बीटा सेल से होता है उसका हार्मोन, उससे इंसुलिन का श्रवण होता है, ठीक है। तो इंसुलिन का श्रवण होता है उससे, बीटा सेल से, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि से श्रवण होता है, ये आपको पता चल गया। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का मेन काम क्या है ना, ये ब्लड में शुगर को मेंटेन करती है। ब्लड जो शुगर है, ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम इसका है भैया, ठीक है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करना इसी का काम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लड शुगर क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज को कंट्रोल करना, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंसुलिन में भी आपको पता, ये क्वेश्चन आ चुका है, जिंक धातु होती है। तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक धातु। ये एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा था 2023 वाले में, ठीक है। तो अब बताओ अभी क्या टाइप 5 पता चला, ठीक है। हमें पता चला है कौन सा? टाइप 5। तो टाइप 5 पता चला। टाइप 5 अभी कहाँ? देखो, एक बैठक हो रही थी हमारी बैंकॉक में, ठीक है। तो बैठक कहाँ हो रही थी? बैठक हुई थी बैंकॉक में, यहीं पर ये डिसाइड हुआ, ठीक है। तो बैंकॉक की बैठक में डिसाइड हुआ कि टाइप 5 को मान्यता मिल गई, ठीक है। टाइप 5 कौन सी मान्यता मिली? किसको? कुपोषण को, ठीक है। तो कुपोषण की वजह से होता है, कुपोषण को मान्यता मिली, ना कि मोटापा। मोटापा नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, नॉट नेसेसरी फॉर मोटापा। तो मोटापा को नहीं, जबकि मतलब डिबेट हुई थी काफ़ी, मोटापा को नहीं बट कि कुपोषण को हम मान्यता दिए हैं, कुपोषण को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉल न्यूट्रिशन। मतलब आपको न्यूट्रिशन की कमी होती है ना, तो मॉल न्यूट्रिशन, ये आपको ध्यान रखना। मतलब आपको खाओ पियो जो भी करो, होना है तो होगा, ठीक है। और इससे लगभग कितने 2.5 करोड़ लोग पीड़ित हैं, 2.5 करोड़ लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं। मतलब ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही बड़ी वजह बनने वाली है ये अभी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो कुपोषण को मान्यता मिल गई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है कुपोषण, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना, देखो वन संवर्धन योजना के कहाँ संबंध है? इसका संबंध है आपका हमीरपुर। हमीरपुर कहाँ है आपका? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, एक यूपी में भी हमीरपुर है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ के, अच्छा, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम आपके सुखविंदर सिंह। तो सुखविंदर सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। तो हमीरपुर में इसका वन संवर्धन योजना का वृक्षारोपण से संबंध है, ठीक है। तो वृक्ष लगाओ खूब, बस हो गया। तो वृक्षारोपण से संबंध है। अच्छा, ये हरित गोद लेने की ये कौन सी योजना है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, बट निजी कारपोरेट को, देखो जो निजी कारपोरेट समूह है, तो निजी कारपोरेट समूह है उसका, देखो, ठीक है। तो इस समूह में ये गोद लेंगे किसको? फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर इनकी जिम्मेदारी होने वाली, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना। हाल ही में रक्त के थक्कों की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने विकसित किया? देखो, नैनोजाइम विकसित करने वाला कौन हो गया? IISC बेंगलोर, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का, ठीक है। तो इसने विकसित कर दिया। ये एक प्रकार का धातु एंजाइम है, इसकी वजह से रक्त के थक्का बनने में मदद होने वाली है, ठीक है, धातु एंजाइम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है। तो देखो, इनका भैया कहीं इनके कान के बगल से गोली निकल जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन ये रुकते नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। आप इनको पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से जानते हो, है ना। तो इनको टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, टाइम पर्सन ऑफ ईयर घोषित किया, ये तो आपको पता है। और ये यूएसए के 47 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, 47 नंबर के प्रेसिडेंट है। और इनकी रिपब्लिकन पार्टी, इनकी पार्टी का नाम है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया? वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, ठीक है। तो जेडी वेंस को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, इतना तो आपको पता ही है ना। तो अभी इन्होंने क्या किया है, 12 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया, 12 देशों के नागरिकों पर, ठीक है। तो 12 देशों पर बैन,
प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ 12 देशों के जो भी नागरिक होंगे उनकी आवाजाही पर बैन लगा दिया है। अब ये 12 देश कौन से देख लेते हैं पहले। तो 12 देश कौन सी है? अफगानिस्तान, इनका यूएस बैंड है और कुछ लोगों का वीजा रिस्ट्रिक्टेड है। तो बैन किसको किया गया? अफगानिस्तान, चाड, कांगो ब्राज़ाविलिया, इक्वाटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान और यमन। ठीक है, यूएसए ने कहा है भैया ये स्टेबल नहीं है, ये कंट्री स्टेबल नहीं है इस वजह से। और क्या दिक्कत है यूएसए को इनसे? राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, ये इन्होंने रीजन दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 12 आपको करेक्ट आंसर मार्क करना। अच्छा हाँ यार, इनके एक दोस्त हैं, और देखो ये जो भी है ना, मैक्सिमम इसमें मुस्लिम देश हैं, मैक्सिमम मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये आपको एक ये भी नज़र रखना है इसमें। चलो, अभी इनके खास दोस्त कौन है? एलोन मस्क इनके काले चिट्ठे खोलने स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ट्वीट कर करके रोज़ चुटकी लेते हैं। एलोन मस्क ने कहा 2024 का जो इलेक्शन है अगर मैं ना होता तो ट्रंप नहीं जीत पाते। ठीक है, और इनके भ्रष्टाचार के संबंधित चिट्ठे भी खोल रहे हैं कि मतलब ये ट्रंप डरते हैं, ऐसा मतलब एलोन मस्क, पता नहीं इनकी भाई क्या बहस चल रही है इस समय, लेकिन कुछ तो दिक्कत है। एलोन मस्क वर्सेस ट्रंप होने वाला है जल्दी ही। ठीक है, चलो ये भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? पहले बताओ, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो ये जो ऑर्डिनेंस जारी होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? मतलब बिना पार्लियामेंट के बैठक के जो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कानून बनाने का। ठीक है, तो आर्टिकल 1, 2, 3। अच्छा, गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत? गवर्नर का आर्टिकल है 213। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 1, 2, 3 के माध्यम से राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया और लद्दाख में, ठीक है, तो लद्दाख में 5 भाषाओं को, 5 आधिकारिक भाषाएं ऐड की। कौन कौन सी? एक तो इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश और हिंदी तो हो ही गई। ठीक है, एक उर्दू हो गई। ठीक है, उर्दू, और एक भोटी का नाम याद रखिएगा, भोटी और पुर्गी। ठीक है, तो भोटी और पुर्गी। ठीक है, तो ये 5 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघालय में खोजी गई नई प्रजाति सिलांग कैस्केड का संबंध किससे? ये एक प्रकार की मेढक की प्रजाति है। ठीक है, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोजी गई इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।